गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 9 के अंदर पॉलिनोमियल चैप्टर में एक्सरसाइज 2.5 और उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर फैक्टराइज करना है हमें, और ये जो लिखा हुआ है मैंने जो क्वेश्चन 1 to 4 वो वैसे स्टैंडर्ड 8 का रिवीजन ही है, लेकिन स्टैंडर्ड 9 के अंदर भी आया है, स्टैंडर्ड 10 के अंदर उसका यूज होगा, 11th और 12 में भी ये होगा। तो हमें इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने के लिए पहले ये फॉर्मूला देख लो। आपको वैसे ही पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है, तो उसको फैक्टराइज कैसे करते थे। तो उसके लिए आप क्या करते थे, एक माइनस वाला टर्म लेते थे, एक प्लस वाला टर्म। इसका उल्टा भी करते थे, एक माइनस वाला टर्म हो एक प्लस वाला टर्म हो, दोनों की मल्टीप्लिकेशन करनी है तो क्या करते थे आप, ये माइनस वाला टर्म सिलेक्ट करके उसके ऊपर स्क्वायर रखते थे तो सीधा आंसर आ जाता था। वैसे ही इसको हम बोलते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, क्योंकि इसका रूट निकलता है, इसका रूट निकलता है और बीच में माइनस है। तो परफेक्ट स्क्वायर है और बीच में ये माइनस है, दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है और बीच में माइनस है, तो भी ये फैक्टराइज हो गया है। तो फैक्टराइज हो गया एक माइनस वाला टर्म। सपोज मैंने इसको हाइड कर दिया तो क्या दिखता है आपको, a माइनस बी, एक माइनस वाला टर्म एक प्लस वाला टर्म, ये फैक्टराइज ऐसे हो जाता है। और ये फॉर्मूला स्टैंडर्ड 8 के अंदर भी आता था। तो फर्स्ट वाला देखिए, फर्स्ट वाला है 144x स्क्वायर माइनस 289 वाई स्क्वायर। अब 144 है, 144 हमें यहाँ पर स्क्वायर लाना है, ये पूरे नंबर के ऊपर। अभी जो स्क्वायर है वो एक्स स्क्वायर के ऊपर है और यहाँ वाई स्क्वायर के ऊपर है, पूरे नंबर के ऊपर स्क्वायर लाना है। तो मैं ऐसे लिख दूं 12x और यहाँ पर होल स्क्वायर कर दूं, माइनस यहाँ 17y कर दूं और उसके ऊपर स्क्वायर कर दूं। देख लो आप, 12 का स्क्वायर क्या होगा 144, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, 17 का स्क्वायर होगा 289 और वाई स्क्वायर हो गया। इसको आप a समझ लो, इसको b समझ लो, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो फिर एक माइनस वाला टर्म एक प्लस वाला टर्म, स्क्वायर को निकाल दो तो 12x माइनस 17y, और यहाँ पर वही का वही टर्म लेकिन प्लस वाला 12x प्लस 17y। तो ये हो गया फैक्टराइज। सेकेंड वाला देखिए, सेकेंड वाले के अंदर 4x स्क्वायर बाई 9 माइनस 1/25 दिया हुआ है। तो 4x स्क्वायर की जगह पे हम लिखेंगे 2x बाई 3 होल स्क्वायर और 1/5 होल स्क्वायर। दोनों के ऊपर स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो माइनस वाला टर्म 2x बाई 3 माइनस 1/5, एक प्लस वाला टर्म 2x बाई 3 प्लस 1/5। ये प्लस वाला टर्म आप आगे भी लिख सकते हैं। चलो थर्ड वाला सम 169x स्क्वायर माइनस 625। 169 दिखता है, वहां पे हमें लिखना पड़ेगा 13x और होल स्क्वायर और यहाँ पर 25 होल स्क्वायर। चलो इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, ये a है और ये b है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक माइनस वाला टर्म एक प्लस वाला टर्म, तो 13x माइनस 25 और 13x प्लस 25 आ गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, 4 के अंदर लिखा है 16x⁴ माइनस y⁴, इतना लिखा हुआ है। तो आपको इसके ऊपर स्क्वायर लाना है, तो 2x यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर और इसके ऊपर भी स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पर y स्क्वायर और इसके ऊपर भी स्क्वायर। देख लीजिए 2 का स्क्वायर होगा 2 यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पर कर दो 4 कर दो ऐसे। 4 स्क्वायर क्या होगा 16, x स्क्वायर इंटू स्क्वायर क्या होगा x स्क्वायर का भी स्क्वायर क्या होगा x⁴ और y⁴। तो यहाँ पर भी वही करेंगे, ये स्क्वायर को निकाल देते हैं तो कितना आएगा 4x स्क्वायर माइनस y और यहाँ पर 4x स्क्वायर प्लस y। हो गया फैक्टराइज। यहाँ पे प्लस वाला है, वहां पर तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फैक्टराइज करें हम, माइनस होता तो हो जाता। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से वो फैक्टराइज होगा। कैसे देखिए, ये 4x स्क्वायर है, इसको मैं ऐसे लिख दूं 2x स्क्वायर और y के ऊपर भी स्क्वायर लिख दूं, ये एज इट इज 4x स्क्वायर प्लस y। देखिए यहाँ पर दो नंबर है, उसके ऊपर स्क्वायर है, तो फिर स्क्वायर को निकालेंगे तो 2x माइनस y, 2x प्लस y, इसको हमने फैक्टराइज कर दिया और ये 4x स्क्वायर प्लस क्या हो गया y। लिख दीजिए।
क्वेश्चन नंबर 9 है, उसको करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10। एक्सपांड। 2x प्लस 3y प्लस 5 होल स्क्वायर x/2 प्लस 2y/3 माइनस 3z/4 उसका स्क्वायर। थर्ड वाला है 5x माइनस 7y माइनस जेड उसके ऊपर स्क्वायर e माइनस 2b प्लस 7c होल स्क्वायर। ये भी स्टैंडर्ड 8 का ही रिवीजन है, लेकिन इसका मैक्सिमम यूज होता है आगे वाले स्टैंडर्ड में। आगे जो 10th में और 11th और 12th में जाओगे तब इसका यूज होता है, इसीलिए वो बार बार आता है। तो यहां पर देखिए दो नंबर होते हैं ब्रैकेट के अंदर और उसका हमें स्क्वायर करना है, तो उसका फॉर्मूला आपको पता है। वो ऐसा था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ब्रैकेट के अंदर सिर्फ दो ही नंबर होते हैं तब, लेकिन इस बार ब्रैकेट के अंदर तीन नंबर है। अगर ब्रैकेट के अंदर तीन नंबर होते हैं ऐसे a प्लस बी प्लस सी और इसका स्क्वायर, तो उसके लिए क्या है फॉर्मूला? तो उसके लिए फर्स्ट वाले का स्क्वायर, सेकंड वाले का स्क्वायर, थर्ड वाले का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहां पर कुछ भी हो, माइनस हो या प्लस हो, यहां तो आएगा प्लस ही। फिर यहाँ पे 2 ट्वाइस करेंगे और इन दोनों की प्रोडक्ट ए बी, फिर से ट्वाइस करेंगे और इन दोनों की प्रोडक्ट 2bc, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का और 2ac। तो ये है उसका फॉर्मूला, फर्स्ट वाले का स्क्वायर, सेकंड वाले का स्क्वायर, थर्ड वाले का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन और ट्वाइस 2ab, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन और उसका ट्वाइस 2bc, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन और उसका ट्वाइस। तो देखिए उस वाले को हम एक्सपेंड करते हैं, फर्स्ट वाले को 2x प्लस 3y प्लस 5 होल स्क्वायर। देखिए उसको एक्सपेंड करते हैं तो ये फर्स्ट वाला नंबर है, फर्स्ट वाले नंबर का स्क्वायर, सेकेंड वाला 3y होल स्क्वायर, थर्ड वाला 5 स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 चाहिए, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 चाहिए, तो 2 और 2 ब्रैकेट यहाँ पर खाली रखेंगे, प्लस 2 और 2 ब्रैकेट प्लस 2 और यहाँ पर 2 ब्रैकेट खाली रखेंगे। इन दोनों के अंदर क्या लिखेंगे, ए बी, ए बी मतलब ये 2x एंड 3y, यहाँ पे 2x एंड 3y, 2bc, 2 तो है, bc ये b और c, तो यहाँ पर 3y एंड क्या आएगा 5 आएगा, 2ac तो 2 तो है, ac मतलब
फर्स्ट और लास्ट 2x इन 5। चलो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसका स्क्वायर होगा 4x स्क्वायर, यहां पर उसका स्क्वायर क्या होगा 9y स्क्वायर प्लस 25 प्लस, अब इसकी प्रोडक्ट होगी 2 2 जा 4 4 3 जा 12xy प्लस यहाँ पे 2 3 जा 6 6 5 जा 30y, यहाँ पे 2 2 जा 4 4 5 जा 20x। तो चलो ये एक्सपांड, उसका एक्सपांशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 जो आएगा उसके अंदर क्या होगा, ये दिया होगा और हमें इसको फैक्टराइज करके ये वापस ये आंसर लाना है। वो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हम सीखेंगे। पहले ये लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, x/2 प्लस 2y बाय 3 माइनस 3z बाय 4 होल स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट वाले का स्क्वायर x/2 होल स्क्वायर प्लस सेकेंड वाले का स्क्वायर 2y बाय 3 स्क्वायर प्लस, यहां पर प्लस ही आएगा, ब्रैकेट के अंदर है माइनस 3z है तो माइनस 3z आएगा बाय 4 स्क्वायर। फिर आपको क्या करना है, 2 और 2 ब्रैकेट खाली रखने हैं प्लस 2 और 2 ब्रैकेट, यहाँ पे 2 और 2 ब्रैकेट। देखिए अभी आप यहाँ क्या रखेंगे हम, फर्स्ट और सेकंड, तो x/2 एंड 2y बाय 3, सेकंड एंड थर्ड 2y बाय 3 माइनस 3z बाय 4, फर्स्ट एंड लास्ट x/2 और यहाँ पे माइनस 3z बाय 4। सिंप्लीफाई कर दो उसको तो कितना आएगा x² बाय 4, यहाँ पर 4y स्क्वायर बाय 9 आएगा, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा 3z² अपॉन 16। यहाँ पर इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे, ये 2 2 तो कट हो गया तो कितना हो गया 2xy बाय 3, यहाँ पर ये यहाँ से कट होगा 2 2 जा 4 और ये 4 कट होगा, ये 3 और 3 कट हो गया तो कितना बचा माइनस सिर्फ बाय z, यहाँ पर ये 2 और 2 कट हो गया तो कितना बचा प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया तो 3xz बाय 4, 3xz बाय 4 लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी वैसा 5x माइनस 7y माइनस z होल स्क्वायर। तो देखिए फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट वाले का स्क्वायर 5x स्क्वायर, यहाँ प्लस ही आएगा, माइनस 7y स्क्वायर प्लस माइनस z और इसके ऊपर स्क्वायर प्लस 2 और 2 ब्रैकेट खाली, 2 और 2 ब्रैकेट खाली, 2 इन 2 ब्रैकेट खाली। यहाँ क्या लिखेंगे 5x माइनस 7y, यहाँ माइनस 7y एंड माइनस z, फर्स्ट एंड लास्ट 5x यहाँ पर और माइनस z। चलो इतना हो गया। अब सिंप्लीफाई कर दो, 25x स्क्वायर माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा 49y स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना आएगा z स्क्वायर,
फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, 5 टू जा 10, 10 7 जा 70 एक्स वाई, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ 14 14 वाई जेड, यहाँ पे प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, 5 टू जा 10, 10 एक्स जेड। चलो हो गए, लिख दो। उसके बाद लास्ट वाला, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर a माइनस 2b प्लस 7c होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला अब आपको पता ही है, फर्स्ट वाले का स्क्वायर प्लस सेकेंड वाला जो है उसका स्क्वायर प्लस थर्ड वाले का स्क्वायर, 7c होल स्क्वायर। उसके बाद 2 और 2 ब्रैकेट खाली नहीं रखने, तो ये लिख देना सीधा, यहाँ पे a आएगा, यहाँ पे माइनस 2b प्लस 2 सेकेंड एंड थर्ड माइनस 2b एंड 7c प्लस 2 फर्स्ट एंड लास्ट a एंड 7c। सिंप्लीफाई कर दो इसको, a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 14 एंड c स्क्वायर, यहाँ पे प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस, 2 टू जा 4ab, यहाँ पे प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस, यहाँ पे कितना हो गया 4 7 जा 28 और bc, यहाँ तो दोनों प्लस है इसलिए 14 ac। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 खत्म हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो 11 आएगा उसमें फैक्टराइज करना है हमें, फैक्टराइज करने का आ रहा है उसके अंदर, और उसके अंदर ये वाला दिया होगा, ये आपका क्वेश्चन बनेगा, तो ऊपर वाला जो है ये वो आपका आंसर बन जाएगा, उसको फैक्टराइज करने का होता है, लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 11। एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर प्लस 4xy 4xy माइनस 20yz माइनस 10zx। सेकेंड नंबर का सम देखिए, इसको यहां पे मैं लिखता हूं तो उसके नीचे ही काउंटिंग कर लेंगे, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 49z स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 42yz माइनस 28zx। क्वेश्चन नंबर 3, 25x स्क्वायर
प्लस 9y² प्लस 64 प्लस 30xy माइनस 48y माइनस 80x फोर्थ वाला x² प्लस y² बाई 4 प्लस z² बाई 16 प्लस xy yz बाई 4 प्लस zx बाई 2। तो यहां देखिए हमें उसको फैक्टराइज करना है और यहां पर कितने टर्म दिख रहे हैं आपको? 6 टर्म दिख रहे हैं और पहले वाले 3 जो नंबर है उसका रूट निकलता है और 6 टर्म है तो आपको ये फॉर्मूला जो मतलब मैं काउंटिंग करवाता हूँ वो मेथड याद रखनी है। उसको पहचानना कैसे? अभी तो आपको पता है कि एक्सरसाइज 2.5 है और 2.5 के अंदर ऐसे सम होते थे ये मेथड करने की, लेकिन एग्जाम में जब ये सम आता है तो आप भूल जाते हो ये कौन सा मेथड होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा या a प्लस बी का होल रेशो वहां पे 4 होगा, क्या होगा वो भूल जाते हो। तो याद रखने का फर्स्ट वाले जो 3 नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर होने चाहिए, मतलब इसका रूट निकलना होना चाहिए। तो इसका रूट निकलता है, चलो, और पीछे 3 टर्म होने चाहिए तो फिर ये जो हम मेथड कर रहे हैं वो आएगी। तो इसके लिए क्या करें? तो सबसे पहला काम यहाँ पर लिखेंगे हम x, यहाँ जो ब्रैकेट है उसको यहाँ पे टच करा के नहीं लिखेंगे, थोड़ा ब्रैकेट बड़ा बनाएंगे यहाँ पर उसको ऐसे। इसका रीजन क्या है कि हमें अगर सपोज आगे जाके माइनस की साइन रखनी है और आपने ब्रैकेट छोटा कर दिया ऐसे, तो फिर माइनस की साइन ऐसे रखने जाओगे तो ये आपको यहाँ पर ये सब प्लस जैसा दिखेगा, इसीलिए आपको ब्रैकेट थोड़ा बड़ा बनाना है। x जिससे मैंने ब्रैकेट ये बड़ा बनाया ऐसे x² प्लस यहाँ पर प्लस ही लिखेंगे 2y, यहाँ पे आपको थोड़ी स्पेस रखनी है, शायद माइनस की साइन रखनी पड़े, यहाँ पर स्क्वायर प्लस 25 की जगह पे लिखना पड़ेगा 5z और इसके ऊपर आएगा स्क्वायर। देख लीजिए इसका रूट क्या निकला x, तो होल स्क्वायर कर दिया, इसका रूट निकला 2y होल स्क्वायर, इसका रूट निकला 5z और इसके ऊपर स्क्वायर कर दिया। फिर आपको यहाँ पर प्लस 2 और 2 ब्रैकेट खाली, जैसे उसमें आप करते थे वही, प्लस 2 और 2 ब्रैकेट खाली, यहाँ पर प्लस 2 और 2 ब्रैकेट खाली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे x और 2y, यहाँ x और यहाँ पर 2y, 2y एंड 5z जो प्रीवियस के अंदर रखते थे, प्रीवियस सम के अंदर ऐसे ही 2y एंड 5z, तो 2y एंड 5z रख दिया। फर्स्ट एंड लास्ट x एंड 5z। देखिए मैंने ब्रैकेट यहाँ पर छोटा बनाया है इसीलिए माइनस की साइन अगर आती है तो रखने में दिक्कत होगी। चलो यहाँ पे आपका सम खत्म नहीं होता, यहाँ पर आपको समझना है आपको माइनस की साइन कहां पे रखनी है वो सोचने का है। तो माइनस की साइन कैसे रखेंगे, देखिए हमें देखने का है कि माइनस की साइन कौन से 2 नंबर के आगे है। तो माइनस की साइन इन दोनों नंबर के आगे है और इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है, इन दोनों के अंदर कॉमन क्या दिखता है, यहाँ पे y है और यहाँ पे z है, यहाँ पे z है और x, तो इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है, z है। तो z के आगे z दोनों के अंदर कॉमन है और z जहां पर आपको फिर इसके अंदर z दिखता है वहां पे आपको माइनस की साइन रख देनी है, या तो फिर z को छोड़ के बाकी के जो नंबर है वहां पे माइनस की साइन रख देनी है। तो यहाँ पर z के सामने देखिए इन दोनों के सामने माइनस की साइन है और दोनों के अंदर कॉमन क्या है, z। तो जहां पर आपको z दिखता है वहां पे आपको माइनस की साइन रखनी है, यहाँ पे यहाँ रखेंगे, यहाँ z नहीं दिख रहा, यहाँ दिख रहा है z, माइनस की साइन रख दी और यहाँ पर माइनस की साइन। अब आपने गलती कर दी है तो आपको उसका क्रॉस वेरिफिकेशन करना है। कैसे? अब इसको सिंपलीफाई कर दो, ऊपर जितना आंसर आता है कि नहीं आता, अगर आता है तो सही, नहीं आता है तो गलत। कैसे देखिए, x², ये तो हो गया, इसका सिंपलीफिकेशन होगा 4y² हो गया, माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5z होल स्क्वायर क्या होगा 25z² होगा। इन दोनों की प्लस है, इन दोनों की प्रोडक्ट क्या होगी, प्लस 2 2 जा 4 4xy तो मिल गया, प्लस इंटू माइनस तो ये माइनस मिल गया, 2 2 जा 4 4 5 जा 20yz तो 20yz हो गया, प्लस इंटू माइनस तो ये माइनस और इसकी प्रोडक्ट क्या होगी 10xz।
तो 10xz है, तो मतलब कोई भी गलती नहीं है। बस आपको एक ही काम करना है, इन तीन के ऊपर से आपका आंसर लिख देना है, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड के ऊपर से। तो x फिर क्या आएगा यहाँ पर 2y और -5z, -5z उसके ऊपर करेंगे होल स्क्वायर। ये आंसर भी आएगा, उसके दो आंसर आएंगे और दूसरा आंसर भी उसका होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये आंसर लिखना है या तो फिर वो आंसर लिखना है, दोनों ही एक साथ लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें आपको साइन चेंज कर देनी है, यहाँ पर जो आंसर है उसकी साइन चेंज कर दो, तो -x -2y + 5z होल स्क्वायर। आप उसका एक्सपेंशन करोगे तो भी वही आंसर आएगा, इसका एक्सपेंशन करोगे तो भी वही आंसर आएगा। तो ऐसे जो नंबर होते हैं उसके दो आंसर होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखिए, यहां पर 3 नंबर है और वो परफेक्ट स्क्वायर है और पीछे 3 टर्म है, तो ये वाली मेथड होगी। तो यहां क्या करेंगे हम, 2x इसके ऊपर स्क्वायर प्लस 3y इसके ऊपर भी स्क्वायर, 7z और इसके ऊपर स्क्वायर। चलो इतना हो गया। फिर 2 और 2 ब्रैकेट, यहाँ पे 2 और 2 ब्रैकेट, फिर 2 और 2 ब्रैकेट। यहां पर क्या लिखेंगे हम, 2x and 3y, 3y and 7z और उसके बाद 2x and 7z। अब साइन रखनी है हमें, साइन हमें देखनी है कि माइनस की साइन इन दोनों के आगे है और इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है, x। तो जहां पर आपको x दिखता है वहां पर माइनस की साइन रखनी है, या तो फिर x नहीं दिखता, x को छोड़ के बाकी की जो दो टर्म है उसके आगे रखनी है। तो x के सामने ही रख देते हैं, ये माइनस। देखिए यहाँ पे अगर ब्रैकेट हम थोड़ा छोटा बनाएंगे तो ये दिक्कत होगी माइनस की साइन रखने की, इसीलिए मैंने बोला था कि ब्रैकेट को थोड़ा बड़ा बनाना है। तो यहाँ पर ये माइनस, यहाँ पर भी माइनस। अब सही गलत का फैसला ले लो। देखो इसका स्क्वायर होगा 4x², 9y² 49z² प्लस इंटू माइनस, तो कितना हो जाएगा -12xy। यहाँ पर तो सारे प्लस है, तो 6 7 जा 42yz प्लस इंटू माइनस, तो माइनस है और यहाँ पर 28zx है। बस इतना हो गया, वेरिफिकेशन हो गया। तो ये 3 के ऊपर से आपको आंसर लिख देना है, -2x + 3y + 7z और इसके ऊपर स्क्वायर। या तो फिर ये नहीं लिखना है तो उसका अपोजिट, उसकी साइन चेंज कर दो, 2x - 3y - 7z होल स्क्वायर। ये हो गया उसका आंसर। चलो ये लिख दो। यहां पर 5x होल स्क्वायर, 9y² है तो हम क्या लिखेंगे 3y होल स्क्वायर, यहाँ पे 8² प्लस 2 और 2 ब्रैकेट खाली, प्लस 2 और 2 ब्रैकेट खाली, प्लस 2 और 2 ब्रैकेट। चलो यहाँ लिखेंगे 5x and 3y, 3y and 8 और 5x and 8। माइनस की साइन इन दोनों के आगे है, इन दोनों के आगे। तो इन दोनों के अंदर कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, ना तो x है ना तो y, यहाँ पर x और y वाले टर्म है। तो कुछ भी कॉमन, मतलब कॉमन माइनस दोनों के आगे एक जैसी साइन है, ये दोनों के आगे माइनस की साइन, उन दोनों के अंदर एक जैसा कुछ भी नहीं है। एक जैसा कुछ भी नहीं मतलब x वाले टर्म के आगे की आपको माइनस की साइन नहीं रखनी है और y वाला टर्म है उसके आगे भी नहीं रखनी है। तो फिर ये कांस्टेंट जो टर्म है उसके आगे रखनी है, -8, यहाँ पर -8 और यहाँ -8। बस ये 3 के ऊपर से आपका आंसर बनेगा 5x + 3y - 8 होल स्क्वायर। या तो फिर ये आंसर नहीं लिखना है तो उसका ऑपोजिट लिख दो, -5x - 3y + 8 इसके ऊपर स्क्वायर। चलो लास्ट वाला, लास्ट वाले का आप सीधा भी आंसर लिख सकते हैं। कैसे, क्योंकि यहाँ पर तो कोई माइनस की साइन है ही नहीं, तो इन 3 के ऊपर से आप सीधा उसका आंसर लिख सकते हैं ऐसे, x + y/2 इसका स्क्वायर रूट, यहाँ पे z/4 इसके ऊपर स्क्वायर। एक ये वाला आंसर है। या तो फिर साइन चेंज कर दो, -x - y/2 -
z/4 उसके ऊपर स्क्वायर। तो इसके दो आंसर आएंगे सब में, लिख लीजिए।